आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है चिल्लाकशी के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीज़ों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फ़ी सिबिल्लाह राब्ता उसके लिए कर सकते हैं। या फिर आप चिल्लाकशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में भी राब्ता कर सकते हैं। ज़ोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। आप उस दौरान कॉल पे भी बात कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। क्या हर आदमी चिल्लाकशी में एतकाफ़ करना ज़रूरी होता है? अगर एतकाफ़ न करें तो मुवक्किल हाजिर नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे आमिलीन के अपने अपने मामलात हैं, अपने अपने तरीक़ाकार हैं जिसकी वजह से वो चिल्लाकशी करवाते हैं। जो हमारा तरीक़ाकार है, जो एग्रीमेंट वाला अमल है उसके अंदर पहली शर्त यही होती है कि आप एतकाफ़ करेंगे, रोज़े रखेंगे और चार दीवारी के अंदर आप अपने आप को बंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अपनी इबादत भी करेंगे, अपना वो अमल भी करेंगे जो आपको एग्रीमेंट के लिए बताया जाता है। नंबर 2 पर दूसरा जो अमल होता है जिसके अंदर मुवक्किल की आपको ताकत मिलती है, उसकी एक्टिविटी होती है, वो आपके सामने आता है, तो उसके लिए एतकाफ़ करना ज़रूरी नहीं होता। वो आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, रोज़ी रोटी भी अपनी कमा सकते हैं और बाज़ार की ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर आप इस्तेमाल ना करें, जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह होता है। घर के बने हुए कोई भी खाने उसके अंदर आप खा सकते हैं। बस उसके अंदर आप ज़्यादा दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते, बड़ा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चंद उसके अंदर पाबंदी है, हम बताते हैं। अगर जो भी उसके ऊपर करता है तो मुवक्किल उसके सामने आता भी है, अपनी एक्टिविटी भी करता है, उसकी रूहानी ताकत भी आपको मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर एग्रीमेंट नहीं होता। हज़रत, अगर किसी घर में जिन्नात वाला मरीज़ हो तो उस घर में चिल्लाकशी कर सकते हैं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, होता क्या है कि अक्सर जब चिल्लाकशी के जो मामलात होते हैं वो बाज़-औक़ात लोग चिल्लाकशी इस वजह से भी सीखते हैं, जिन घर के अंदर मरीज़ होते हैं, आमिलों को जब पैसा दे दे के थक जाते हैं, जब आमिल उनको लूट लेते हैं, ये लोग इतना तंग होते हैं, खुद ये फैसला करते हैं कि चिल्लाकशी हम खुद स्टार्ट कर लेते हैं और चिल्लाकशी करने के बाद इस मरीज़ का हम इलाज कर लेंगे। तो इस वजह से बाज़-औक़ात चिल्लाकशी स्टार्ट की जाती है और हमारा भी मिशन और मकसद टारगेट यही है कि आप लोग खुद अपने वज़ाइफ करके, अपनी चिल्लाकशी करके अपने मरीज़ों का इलाज कर लें, अपने प्यारों का इलाज कर लें, ताकि उससे आपका पैसा भी बचे, आपकी जान भी बचे, आपका टाइम भी बचे, सबसे बड़ी बात आपकी इज़्ज़त बचे। जो आमिलीन लोग आपकी इज़्ज़त को तबाह करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे मामलात ख़राब करते हैं, तो उसके लिए ये होता है कि अगर आपका उस्ताद मज़बूत है तो वो उसी घर के अंदर चिल्लाकशी आपको करा देगा। वरना बेहतर यही होता है कि जब आपका उस्ताद इतना मज़बूत नहीं है, मिसाल के तौर पर आप किसी अल्लाह वाले के पास चले जाते हैं, किसी आलिम साहब के पास, वो कहता है कि ये वजीफ़ा है, आपने इतने हज़ार मरतबा उस घर के अंदर पढ़ना है। अब उस आमिल साहब ने अगर उसकी ज़कात दी हुई है तो तब तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उसके अंदर कर सकते हैं क्योंकि वो आपको रहनुमाई भी देता रहेगा। वरना वो आपको स्टार्ट तो करवा देगा, चंद दिन के बाद जब आप उसके अंदर उलझेंगे, फंसेंगे, तो वो आपसे किनारा कशी करके जान छुड़ा देगा, जिसकी वजह से आप खुद भी रिज्जत का शिकार होंगे, मरीज़ के लिए और भी मसला बन जाएगा। अब यहाँ पर बात ये भी है कि अल्लाह की कलाम पढ़ने से मरीज़ की तबीयत कैसे बिगड़ती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह की कलाम पढ़ने से किसी की तबीयत नहीं बिगड़ती। फ़र्क ये होता है जब आप उसको मुकर्रर कर लेते हैं, टाइम की पाबंदी करते हैं, तब आप चिल्ले की सूरत में आ जाते हैं या फिर आप वजीफ़े की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो उस वक़्त कुछ पाबंदियाँ ऐसी होती हैं जो आपके ऊपर लागू हो जाते हैं। जब वो आप उस पे एहतमाम नहीं करते तो फिर बहुत सारे मामलात आपके उलझ जाते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल आप चिल्लाकशी उसके अंदर कर सकते हैं अगर आपका उस्ताद मज़बूत है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि उस मरीज़ की कैटेगरी देखी जाए। और कुछ ये भी होता है कि उस घर के अंदर बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिसके अंदर चिल्लाकशी नहीं करना चाहिए। आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरा एक शागिर्द था लाहौर के अंदर, तो मैं उसको मना करता था कि बच्चे आप इस घर के अंदर चिल्लाकशी नहीं करें। कहता नहीं उस्ताद जी, मैं तो इत्थे ही करना है, मेरे नहीं सरदी, मैं बड़ा गरीब हाँ, मेरे हालात बड़े इंज ने। तो बस मैंने उसको फिर उसकी वजह से शुरू कराया। मैंने कहा मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको मना कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर ना करें। तो वो बच्चा उसके अंदर नाकाम हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर भी उसको संभाला था। आज वो रोजी रोटी भी कर रहा है। तो अभी इंशाअल्लाह ताला उसका दूसरा चिल्ला मैंने स्टार्ट करवाया था कुछ टाइम के बाद,
तो वो किसी और जगह पर करवाया था, उसके अंदर वो कामयाब हो गया था। ये कामयाब क्यों नहीं होता, इसकी वजह ये होती है कि जब मरीज ज़्यादा होते हैं तो आपस में जब मुवक्किल सामने आता है या उसकी एक्टिविटी शुरू होती है, तो फिर जो घर वाले जिन्नात होते हैं मरीज के ऊपर, ये आपस में लड़ पड़ते हैं। जब ये लड़ पड़ते हैं तो उसमें मरीज को भी नुकसान होता है, आमिल भी उसके अंदर जो चिल्ला-कशी कर रहा होता है उसकी तबाही फिर जाती है, इसके साथ पूरे घर का भी रगड़ा उसके साथ लग जाता है। तो इस वजह से हमेशा अमलियात को अच्छे उस्ताद से और अच्छे तरीके से सीखें, तो फिर इंशाअल्लाह कोई मामलात नहीं होंगे। अस्सलामु अलैकुम शाह जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आप मुझे आपसे पूछना है, क्या रिज्जत का मरीज इलाज के बाद भी जिंदगी भर कोई वजीफा नहीं कर सकता? क्या अगर कोई इंसान बहुत सारे वज़ाइफ से रिज्जत में फंस गया हो तो इसको आमिल अपनी रूहानी ताकत कुव्वत से कैसे निकाल सकता है? ये भाई आसिफ साहब हैं। पहली बात तो ये कि भाई आसिफ साहब, मैंने आपको उधार देना अंगूठी मैंने आपको कही थी, आपका एड्रेस मुझसे गुम हो गया था जिसकी वजह से मैंने काफ़ी दिन उसको रखी। वो अंगूठी मैंने किसी और को दी और वो भी मेरा इतना जानने वाला भी नहीं था, वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने उसको देखी और पहना दी उसको, ठीक है। लेकिन इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मेरे पास अमानत है, कोई और अंगूठी आपके पास इंशाअल्लाह पहुंचा दूंगा। आप अपना एड्रेस मुझे दोबारा सेंड करेंगे, क्योंकि आप 2-2 3-3 महीने फिर बीच में गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी अमानत आप तक नहीं पहुंच सकी। आसिफ साहब, पहली बात तो यह है कि जो रिज्जत का मरीज होता है तो वो ठीक होने के बाद बिल्कुल चिल्लाकशी भी कर सकता है, लोगों का इलाज भी कर सकता है, वो एक अच्छा मुआलिज भी बन जाता है। और जब आप चिल्लाकशी की कैटेगरी में होते हैं ना, तो उस वक्त ये ज़रूरी होता है कि आप किसी न किसी मकाम पे रिज्जत का शिकार ज़रूर हो जाते हैं। जैसे कि मैं फ़कीर इसके अंदर गुजरा हूँ इस 16 साल के पीरियड में, तो ये सारे मामलात चलते हैं इसके साथ, इसमें घबराने की बात नहीं है। जो बंदा घबरा जाता है कि रिज्जत के बाद मेरा इलाज कोई नहीं कर पाएगा, तो मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इसके बाद मैं कोई दूसरा वजीफा या कोई दूसरा चिल्लाकशी नहीं कर पाऊंगा अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए, तो दा टूल बकवास थे। तो इस तरह नहीं होता। आपका उस्ताद अच्छा हो, मजबूत हो। और रिज्जत होती क्यों है? जब आप अपने उस्ताद से कट जाते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है और मैं ये कहता हूँ कि मेरा एजाज भी है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं, चिल्लाकशी किसी और से कर रहे होते हैं लेकिन रहनुमाई मुझसे ले रहे होते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि बाबा उनसे आप क्यों नहीं पूछते? तो वो कहते हैं कि हमारे उस्ताद जी बड़े खर दिमाग के हैं। तो बाबा यही मसला है, जब आप खर उस्ताद के पास फीस देते हैं, टाइम उसका लेते हैं, तो जब आपको पता है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहा, तो आप उसकी चिल्लाकशी बंद कर दें। उसके अंदर आप जब 2 कश्तियों के सवार होते हैं ना, तो तब आप तबाह हो जाते हैं। तो अगर मैं फ़कीर फीस लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हलाल भी करता हूँ, ये मेरे मरीजों को भी पता है, मेरे स्टूडेंटों को भी पता है कि मैं अपनी फीस अपने बच्चों को हलाल तरीके से खिलाता हूँ और मेरा वो रिज़्क हलाल होता है। तो उसकी वजह से मैं जागता भी हूँ, मामलात क्लियर भी करता हूँ। नंबर 2 पर अगर कोई बंदा इसके अंदर फंस जाए, अच्छा ये भी होता है कि जब हम चिल्लाकशी के अंदर नाकाम होते हैं ना, तो हम उस उस्ताद के पास जाना छोड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप चिल्लाकशी कर लेते हैं, उसके अंदर आपको कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी इस वजह से नहीं मिलती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वजीफे से, उसी रूहानी ताकत से, उसी रूहानी मखलूक़ात से आपको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती। हमारे एक बुजुर्ग ने एक अमल को 11 मरतबा किया था, 11 मरतबा उसकी ज़कात दी थी, मेरे रिकॉर्ड में है। आप खुद अंदाजा लगाएं, जिस बंदे ने 11 मरतबा ज़कात दी उसकी क्या कैफियत और क्या जज्बात होंगे। और जब अल्लाह ने उसको नवाजा था, यकीन मानेंगे कि पूरी नस्लें फिर सुकून से चल रही हैं उसके अंदर, बहुत सारे मामलात क्लियर हुए। जब हम एक अमल से नाकाम होते हैं तो अपने उस्तादी से जुड़े रहें, अपने उस्तादी के बारे में कभी भी दिल के अंदर शक और ये चीज़ें न लेकर आएं कि मेरे उस्तादी मुझे कामयाब नहीं करेंगे, मुझे फंसा देंगे। ये चीज़ें आप पहले अप्लाई करें, अपने उस्ताद को जांचें परखें। जब देख लें कि आपके उस्तादी इस काबिल हैं, तब आप उससे एग्रीमेंट करें, तब आप उसके निस्बत में तब आप उसकी सरपरस्ती के अंदर चिल्लाकशी करें, वरना आप जहाज बन जाएंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। नंबर 2 पर जब आप बहुत सारे वज़ाइफ करके रिज्जत के अंदर फंस जाते हैं ना, तो तब भी यही कहूँगा कि जो आपके उस्ताद जी हैं, आप उनके पाँव पकड़ लें, उनके घुटने पकड़ लें और उनकी चौखट पर गिर जाएँ। यकीन मानेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो किसी न किसी मकाम पर लाकर खड़ा कर देंगे, अगर वो आपके उस्ताद जी इस काबिल हैं। अगर नहीं है, जो मेरा तरीक़ाकार है, मैं ये कहता हूँ कि कोई बंदा भी जब मेरे पास आता है, मेरे अपने शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह रिज्जत के अंदर नहीं फंसते, बहुत कम शागिर्द हैं जो इस किस्म के मामलात से गुजरते हैं। तो मैं ये कहता हूँ तीसरा कलमा आयतुल कुर्सी 311 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। एक ही सिमत के अंदर तेल और पानी पर दम करके लगाते रहें 11 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन। इंशाअल्लाह जितनी सख्त रिज्जत है ये टूट जाएगी। इसके साथ सदका ज़रूर देते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपके रिज्जत के मामलात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आप मेहरबानी से कोई ऐसा अमल बताएं जिससे किसी का हाल अहवाल मालूम किया जा सके। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये इल्म अच्छा नहीं है कि आप किसी के दिल के अंदर झांकें, उसकी पर्सनल लाइफ में आप उसको देखें कि वो क्या कर रहा है, वो खुश है, गम के अंदर है। ये इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह के अंदर महदूद किया, या उसने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को कुछ अता फरमाया था। इसके बाद जो आमिलीन आपको कैटेगरी बताते हैं या मुआलिज बताते हैं, वो उसका एक एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात सही हो जाता है, बाज़-औक़ात गलत शुमार होता है। मिसाल के तौर पर जैसे बादल और बाज़-औक़ात मौसम ख़राब होता है, जो हमारे साइंसदान होते हैं वो बताते हैं कि आज फलां जगह पर बारिश होगी, बाज़-औक़ात हो जाती है, बाज़-औक़ात नहीं हो जाती। तो इसकी हकीकत सही तरीके से नहीं होती, क्योंकि सही इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से है, और आप अपने किसी भी इल्म को इस तरीके से नहीं सीखें कि किसी का हाल मालूम कैसे करें। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपकी वीडियो शौक से रोज़ाना देखती हूँ, आप डेली मालूमात देते हैं, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। मुझे जिन्नात से बहुत डर लगता है और दिल बहुत कमज़ोर है, चूहे और छिपकली से भी डर जाती हूँ, लेकिन रूहानी अमल करना चाहती हूँ। अगर मैं कोई अमल करती हूँ तो मेरे मामलात अच्छे हो जाते हैं। अमल के दौरान ख्वाब आते हैं और मैं डर जाती हूँ, अपने शोहर को ख्वाब बता देती हूँ, और डर से बचने के लिए कोई अमल बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे सिस्टर, पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी बहुत सारा मकाम अता फरमाए। जब आप अमल कर रहे हो तो अच्छे असातिज़ा से करें, और उसके बाद जो भी उसके अंदर ख्वाब हैं आप अपने शोहर को ना बताएं। अगर आपका शोहर उसके अंदर आपका उस्ताद है, वो रूहानियत को जानता है, बिल्कुल आप बताएं। वरना ये जो ख्वाब होते हैं ना, जब ये ख्वाब आप बताते हैं, खुशी के ख्वाब जब आप बताते हैं, गमी के ख्वाब बताते हैं, उस वजह से कुछ जादू आपके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। ये जिन्नात की तरफ बहुत ज़्यादा ख्वाब होते हैं, क्योंकि ख्वाब के अंदर शैतान का बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर आपको बुरे ख्वाब आते हैं, आप किसी को बताते हैं, दूसरा तीसरे को बताता है, चौथे को बताता है, शैतान आपको नोट कर लेता है कि ये बंदे की गुफ्तगू और इसकी तवज्जो मेरी तरफ है, फिर उसके ऊपर आपको और उलझाता 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 पूरे जिस्म को काबू कर लेता है। इसी तरह जब आप खुशी के ख्वाब बताते हैं, तो जब भी जिन्नात के जरिए आपके ऊपर बंदिश भी लगाई जा सकती है, आपके ऊपर बहुत सारे मामलात किए जा सकते हैं। तो इस वजह से ख्वाब या किसी अच्छे आलिम दीन को बताएं, या जो आपका उस्ताद हो, जो आपको अमल करवा रहा हो, उस लिए बताएं। नंबर 2 पर, आप कोई भी अमल करते हैं उसके अंदर आपको डर लगता है, अगर आप रूहानी अमल करते हैं तो तब मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आप मंत्र तंत्र जंतर पढ़ के सो जाते हैं तो बच्चे, हमारा इससे कोई वास्ता, कोई लेन देन नहीं है। और सबसे बड़ा अमल आपको बताता हूँ, रात को सोते वक्त 3 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, 3 मरतबा सूरत फलक पढ़ लेंगे, 3 मरतबा सूरत नास पढ़ लेंगे, फिर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हाथों पे फूंक मार के पूरे अपने सर पर दम कर लें, पूरे जिस्म पर दम कर लें, शहादत वाली उंगली पर फूंक मार के पूरे घर का कड़ा लगा दें। अगर आप अकेली डरती हैं या डरते हैं तो आप अपने बिस्तर के ऊपर भी फूंक मार दें, इंशाअल्लाह ताला ये डर आपका ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा, किसी मेरी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई हो, दिल से माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआ का खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।